गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना सेशन है वो एक्टिव पैसिव वॉइस के अभ्यास पे रहेगा। अपने एक्टिव पैसिव के बहुत सारे वीडियोस आपके पहले से जारी हो चुके हैं, नियमों के वीडियो आपके जारी हो चुके हैं। आज आपका जो स्पेशल सेशन है वो अभ्यास पे रहेगा। तो आज का अपना टॉपिक है एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। ये जैसे आपको पहले मैंने बता दिया था एक्टिव पैसिव क्यों यूज़ करते हैं कि व्हेन वी आर टू एम्फेसाइज द ऑब्जेक्ट पे बल देना हो तो वी यूज़ पैसिव वॉइस, ठीक है ना। और व्हेन वी आर टू हाइड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आइदर इन साइंटिफिक रिसर्च और अदर वर्क वी आर टू यूज पैसिव वॉइस। हमें क्या यूज़ करना होता है, पैसिव वॉइस को यूज़ करना होता है। तो आज अपने इसके एग्जांपल्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसके अभ्यास करते हैं भी ये कैसे यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा अपने क्विक रिवीजन कर लेते हैं नियमों पे। सबसे पहले फर्स्ट नियम जैसे मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट जो भी आपका होगा जो कि वर्ब के बाद में मिलता है आपका, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज किया जाएगा, जिसमें आपको मैंने प्रोनाउन भी बता दिए थे, ठीक है ना, मी का आई और आई का मी, इस तरह से। सेकंड नियम जो इसके देखो, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। एक्चुअल सेंटेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रहता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, जो ऑब्जेक्ट को लेके अपने सब्जेक्ट बनाएंगे, बना दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बी की फॉर्म बताई थी, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर बताई थी, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीइंग, थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, परफेक्ट टेंसेज में, और फोर्थ फॉर्म बीइंग। जितने भी कंटिन्यूस टेंसेज है, दो ही कंटिन्यूस टेंस की पैसिव बनती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। ये हेल्पिंग वर्ब में आपकी थी, बी खुद मॉडल्स में यूज़ की जाती है। तीसरा नियम मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल लगता है। मेन वर्ब में क्या लगता है, पास्ट पार्टिसिपल। मैंने पास्ट पार्टिसिपल बहुत अच्छा वीडियो जारी किया है। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये आप देख सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। आफ्टर दैट क्या करना है, अब जो सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, इसको क्या करना है, बाई लगाकर क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। इसकी मैंने बहुत सारी कंडीशन बताई थी कि बाई कब नहीं लगता। इसमें बहुत सारी आगे कंडीशन आपको फिर बताई जाएगी कि बाई की जगह भी कौन कौन से प्रपोजिशंस लग के इसमें बनते हैं। तो एक क्विक रीजन अपने कर लिया। नियम ये लगभग 4 है, जो हर पैसिव वॉइस एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस अगर हो तो उसमें ये नियम आपका काम करेगा, ठीक है ना। क्लियर। तो ये अपने पहले वाली वीडियो में बहुत सारे मैंने वीडियो इसके जारी किए हैं, इसमें प्रत्येक नियम को मैंने बिल्कुल माइन्यूटली आपको बताया है। क्लियर। तो अब जैसे अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल लेते हैं, अफर्मेटिव, और इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या कर लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को इंक्लूड कर लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर। तो जैसे एक आपके बिल्कुल सिंपल सा है कि आई सो हिम, आई सो हिम। आपको क्या करना है, यू आर टू चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। फर्स्ट नियम, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब ये देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का क्या लगता है, देखो फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन और फोर्थ फॉर्म बीइंग। ये 4 आप अगर याद रखोगे तो पैसिव वॉइस बड़ी इजीली आपके हो जाएगी। ये सेकंड फॉर्म है। इनमें कंडीशन ये रहती है कि अगर आपको वर्ब याद होगी तो पैसिव वॉइस इजी रहेगा करने के लिए। ये सेकंड फॉर्म है, ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा तो ये पैसिव नहीं बनेगी। तो सेकंड फॉर्म है इसलिए वॉज वर, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, कि ही वो सीन। सीन क्या है, सो की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। बाय मी फुल स्टॉप। क्लियर। अब ये देखो फर्स्ट फॉर्म अगर यहाँ होती कि आई से हिम, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, आई सी हिम,
तो क्या होता कि ही इज सीन बाय मी, इज सीन बाय मी। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस अपने पैसिव वॉइस कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। क्लियर? बिल्कुल ये नियम सब्जेक्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आवश्यक होता है। कोई भी सेंटेंसेस है उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा है, क्लियर, मेन वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर ये तीन चीज़ आप अगर उसमें क्लैरिफाई कर लेते हो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, आफ्टर दैट इट विल बी वेरी इजी टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्लियर? बहुत इजी होगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस एफर्मेटिव के, कि आई नो हिम, आई नो हिम। अब नो को वैल्यू बता दूं, इसमें बाई नहीं लगता, नो वाले इसमें क्या लगेगा, टू लगेगा। तो अपने देखो सबसे पहला नियम क्या होगा, ही, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो नो, नो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है नो, सेकेंड न्यू, और थर्ड इज नॉन, थर्ड इज नॉन। फर्स्ट कंडीशन ये है, यू मस्ट नो द present tense of the verb, past tense of the verb and past participle of the verb and present participle of the verb. You must know, that is the condition. अब ये फर्स्ट फॉर्म है, अगर इसकी थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो डेफिनेटली योर पैसिव विल बी रॉन्ग। क्लियर? ही इज, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, ही इज नोन टू मी। नो के साथ हमेशा टू लगता है, बाई नहीं लगता। नो के साथ हमेशा क्या लगता है, बाई, टू लगेगा, बाई नहीं लगेगा। ठीक है? बहुत सारी वर्ब्स है, जैसे डिसप्लीज्ड, इसमें क्या लगता है, विद लगता है। अलार्म्ड, एट लगता है। कंटेन, इन लगता है। कंटेन में क्या लगता है, इन लगता है। कंटेन में क्या लगता है, इन लगता है। क्या लगता है, इन लगता है। कंटेन होता है शामिल करना, अलार्म चिंतित होना, डिसप्लीज नाखुश होना। इंटरेस्टेड, इन लगता है। अगर इंटरेस्टेड आए तो क्या लगता है, इन लगता है। मैरिड, टू लगता है। मैरिड आ जाए तो क्या लगेगा, टू लगेगा। मैरिड आ जाए तो क्या लगेगा, टू लग जाएगा। क्लियर? आगे लिखो, शॉक्ड एट, ये मैं बता रहा हूं कि बाई नहीं लगेगा इन वर्ब में। ये मैं वर्ब आपको इसलिए लिखा रहा हूं कि इनमें बाई प्लस बाई नहीं लगे, इनकी जगह आपके ये प्रपोजिशंस लगेंगे, अलग अलग तरह के प्रपोजिशन लगेंगे इसके अंदर। ये आपको मैं बता रहा हूँ। उसमें बहुत सारी वर्ब्स और भी है, कंटेन इन है, ठीक है, डिसप्लीज्ड आपको मैंने अलार्म्ड एट है, इंटरेस्टेड इन है। अगर नीड आ जाए तो ऑफ होता है, हेल्ड इन होता है हमेशा, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड मतलब शामिल करना होता है। ठीक है ना? अगर हेल्ड आ जाए इट मीन्स रखना, धारण करना के सेंस में हो, ये आएगा धारण करना, तो हमेशा क्या लगेगा, इन लगता है। हेल्ड हमेशा क्या लगता है, हेल्ड के बाद में इन लगता है। शॉक्ड एट है, अलार्म्ड एट है, सरप्राइज्ड एट है, सरप्राइज्ड एट है, आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज एट, इसमें वर्ड लगता है सरप्राइज्ड एट। मॉक्ड एट होता है, ठीक है, क्या होता है, मॉक्ड एट, किसी का मजाक उड़ाना। क्लियर? इसमें आगे लिख लो MOCKED, मॉक्ड एट, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है ना? अगर आता है, और ये मैं आपको वर्ब लिखा रहा हूं जिसमें टू नहीं लगता। क्लियर? जिसमें क्या नहीं लगता, टू नहीं लगता। ये बहुत सारी वर्ब मैं लिखा रहा हूं अलग अलग। मॉक्ड एट होता है किसी के पे कटाक्ष करना, हंसी उड़ाना। ठीक है ना? वरी, वरी का मतलब होता है चिंतित करना।
ठीक है ना। वरी ऑफ या क्या लगता है, अबाउट लगता है। वरी वरी होता है चिंता करना, ठीक है ना, किसी की चिंता करना, वरी करना, ठीक है ना। थ्रोंग्ड, थ्रोंग्ड का मतलब होता है खचाखच भरा होना। थ्रोंग्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, विद लगता है। थ्रोंग्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, विद यूज किया जाता है। थ्रोंग्ड के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, विद यूज किया जाता है। थ्रोंग्ड बिल्कुल खचाखच भरना, ठीक है ना, बिल्कुल खचाखच। किसी भी जो जैसे बसें होती है ना, वो बिल्कुल खचाखच भरी होती है, उनके साथ क्या लगता है, हमेशा थ्रोंग्ड विद लगता है। फिल्ड भरना, फिल्ड विद किसी से भरा होना। ये प्रपोजिशंस जो होंगे जो आपके एक्टिव में नहीं दिए होंगे पर पैसिव में लगाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने नोट कर लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें, कैसे डिश प्लीजेस मी, ये पैसिव है। सी डिसप्लीजेस मी, तो क्या होगा, आई, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाओगे, इज एम आर, तो आई एम डिसप्लीज्ड, क्या लग जाएगा, विद हर, क्या लग जाएगा, विद हर। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। डिसप्लीज्ड विद हर, क्लियर हो रहा है, क्लियर। जैसे कि पीपल, थ्रोंग्ड दिस स्ट्रीट, इस गली को लोगों ने बिल्कुल खचाखच भर दिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रीट, दिस स्ट्रीट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसमें क्या लगेगा, वॉज, दिस स्ट्रीट वॉज थ्रोंग्ड विद पीपल। पीपल, दिस स्ट्रीट वॉज थ्रोंग्ड विद पीपल। तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस चल रहे हैं। साथ में मैंने आपको ये बता दिया, ये जो प्रपोजिशंस जो होते हैं वो अगर एक्टिव में नहीं दिए होते हैं परंतु आपको पैसिव में लगाने होते हैं। बहुत सारे आरपीसी के एग्जाम में इस तरह के ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, क्लियर। नेगेटिव सेंटेंसेस पे चर्चा करते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन जो पैदा होती है वो होती है डू नॉट, डज नॉट। डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन तीनों में कंफ्यूजन होती है। इनके अलावा क्या होता है कि इनके अलावा वर्ब दी होती है, इनके अलावा क्या होता है, वर्ब दी होती है, हेल्पिंग वर्ब आपकी दी होती है, नोट के साथ दी होती है, ठीक है। तो वो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लगानी। इस हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज एम आर दी होती है, वॉज वर्ब दी हुई होती है, एज, हैव, हैड, और जितने भी आपके मॉडल्स हैं वो इनके साथ आपके क्या नोट लगता है, ठीक है। और पैसिव में भी वो नोट उनके बाद में लगता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों में इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। अगर डिड नोट आता है तो आपके किस में चेंज करना होगा, वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वी थर्ड, नोट प्लस वी थर्ड, क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं अपने। She does not like swimming. She does not like swimming. She does not like swimming.
इसकी पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग इज नॉट लाइक्ड बाय हर। अब देखो अगर डू डज नॉट अगर आता है, हमें हेल्पिंग वर्ब इसमें अलग से नहीं मिलती। अदर जितने भी आपके इज एम आर आई एन जी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, वोज वर आई एन जी में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। क्लियर। हैज हैव में आपके हेल्पिंग वर्ब है कि बाद में नोट लगाना है, हैज हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, वोज वर के बाद मिलेगी, हैड के बाद मिलेगी। जितने भी मॉडल्स है, कैन है, कुड है, में है, माइट है, उनके बाद में हमें क्या नोट मिलेगा और वो हेल्पिंग वर्ब आपको एज इट इज उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगानी होती है। क्लियर। पर इनमें देखो डज नोट आ रहा है, आपको इज नोट में अगर इसकी जगह आता कि ही डिड नोट थ्रो द गार्बेज, तो इसमें क्या आ जाएगा, द गार्बेज वॉज नॉट थ्रोन बाय हिम। इसमें देखो ये अगर डिड नोट है तो हमने वॉज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। डू नोट डज नोट हो तो उसमें चेंज करना है। अगर सिंपल सेंटेंस हो जैसे कि ही इज नॉट राइटिंग दिस नोट, जैसे ये आ जाए तो बिल्कुल सिंपल है, दिस नोट पहले आ जाएगा, दिस नोट इज नोट, देखो इज आ गया, इज में पहले आ रहा है, इज नोट। अगर यहाँ प्लूरल होता तो आर हो जाता, मतलब इज एम आर रहेगा इज एम आर में, ठीक है ना। तो इज नोट देखो आई एन जी है तो क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम। क्लियर, क्लियर हो रहा है। हाँ जी। नेक्स्ट है कि दे हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, ये सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट देखो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज फीलिंग्स, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब देखो हैव, तो ये हैज हैव में रहेगी, ठीक है ना, हैव है तो हैज हैव में, तो इसमें फीलिंग्स है तो हैव में रहेगी, हिज फीलिंग्स हैव। ये देखो मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो क्या लगाना है, बीन, नया क्या लगेगा, बीन लगेगा, आगे हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है वो लगेगा। क्लियर। तो हिज फीलिंग्स हैव बीन हर्ट, ठीक है। अब बाय देम इसमें नहीं लगेगा, बाय देम इसमें नहीं लगेगा। क्लियर। बाय देम इसमें नहीं लगेगा। अगर इसमें नोट होता, अगर यही सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव लिखा है, अगर इसको मैं नेगेटिव में करूं, क्योंकि दे हैव नॉट हर्ट, दे हैव नॉट हर्ट हिज फीलिंग्स, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस चले, मैंने एक्टिव इसलिए लिखा है क्यों, ताकि आपको पता लगे हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैव बीन अपने लगा दिया। अब अपने क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, ये नोट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हिज फीलिंग्स, हिज फीलिंग्स क्या हो जाएगा, हैव, देखो हेल्पिंग वर्ब पे लगेगी एज इट इज, हैव नॉट बीन हर्ट। एक हमेशा ध्यान रखना कि बीई बी और बीइंग और बीन से हमेशा पहले नोट आता है, हमेशा पहले नोट आएगा। क्लियर। बी
बीइंग और बीन से हमेशा पहले नोट आता है, और जितनी भी ऑक्सिलरीज है 24 कौन कौन सी आगे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है ना, हैज, हैव, हैड, और जितने भी मॉडल्स हैं 13 जो आपके मॉडल है, टोटल 13 से इसके वीडियो जारी करे थे मैंने। नोट इनके बाद लगता है बी, बीइंग और बीन से पहले लगता है। क्लियर? इनसे हमेशा, इन तीन से हमेशा नोट पहले लगेगा, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है ना, इनसे पहले लगेगा। ये जितनी भी जो ऑक्सिलरीज है 24 इनके बाद लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी है सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाने के। सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज करना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट है वो किस में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। बाई लगेगा नहीं लगेगा तो बहुत सारी वर्ब्स है जो मैंने काफ़ी आपको लिखाने की कोशिश की है, इनके साथ एक्चुअल जो प्रपोजिशन जो आता है वही आएगा। क्लियर? ये आपके है अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज। तो जुड़े रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल से। आगे जो इंटेरोगेटिव और WHO वर्ल्ड की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स अ लॉट।